31 मई 2026 तक मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सलावा में जो ये खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, पहले उसका निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे समीक्षा बैठक की और जो प्रशासनिक अधिकारी थे और जो खेल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए रजिस्ट्रार थे, वीसी थे, उनके साथ में बैठकर उन्होंने वो बातचीत करी और यहाँ पे किस तरीके का निर्माण कार्य चल रहा है और क्या कोई परेशानी तो नहीं आ रही या फिर क्या और इसमें खास होना चाहिए, वो सभी बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव भी लिए और कई यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल जो आज यहाँ पे निरीक्षण था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें उन्होंने इस खेल विश्वविद्यालय का जो लोगो है और जो फ्लैग है और साथ ही जो यहाँ की ड्रेस रहेगी उसको लॉन्च किया है। और लॉन्च करने के बाद 90 एकड़ में जो ये खेल विश्वविद्यालय बन रहा था, उसमें 10 एकड़ का जो प्रस्ताव भेजा गया था यहाँ से विकसित करने के लिए, उसकी भी मंजूरी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे दे दी है और तकरीबन 100 एकड़ में अब ये खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तकरीबन 22 खेलों का प्रशिक्षण यहाँ पे छात्रों को दिया जाएगा। इसके साथ ही जो पूर्व खिलाड़ी हैं और जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको भी यहाँ पे कोच के तौर पर यहाँ रखा जाएगा और इस तरीके के तमाम जो दिशा निर्देश हैं यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए और तमाम जो सुझाव थे उन्होंने यहाँ पे लिए भी। और जो ये खेल विश्वविद्यालय है, इसको उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नींव और बड़ा विकास बताते हुए उन्होंने बताया कि इस खेल विश्वविद्यालय को मुख्य केंद्र बनाया जाएगा और इसके साथ ही हर एक मंडल में कॉलेज भी बनाए जाएंगे जो खेल से संबंधित होंगे। बहरहाल जो ये उत्तर प्रदेश का पहला मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है, वो अब 31 मई 2026 में अपने अस्तित्व में आ जाएगा और इसका जो 230 करोड़ की जो पहले फेज में पैसे आए थे, उसका निरीक्षण वो करने यहाँ पे पहुंचे थे। अब सेकंड फेज में 200 करोड़ जो रुपए हैं वो और यहाँ पे आने हैं और उसके बाद फिर ये खेल विश्वविद्यालय अपने पूरे आकार में आ जाएगा और जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करना भी शुरू कर देंगे और ओलंपिक स्तर तक यहाँ पे खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मित्रों, प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आज मुझे मेरठ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया है। अनेक प्रकार के इवेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जनपद स्तर पर एक स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताओं के माध्यम से इस खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय करेगा। यहाँ पर उस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं और आने वाले समय में यह और एक नई ऊंचाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदेश का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद। भवनों का निर्माण, जो निर्माण अधिनियम के जाके खुद अपने आप जाके उनको देखा हर भवन को, और उन्होंने जो टाइमलाइन दी है कि 31 मई तक सारा काम पूरा हो और अगला शैक्षणिक सत्र यहाँ पे इसी कैंपस से प्रारंभ, ऐसी उनकी मंशा है और उसी के अनुरूप हम लोग काम करेंगे और इसे जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे। इसके 2 फेज में डिवाइड किया गया है। मार्च तक पहले चरण का कार्य पूरा, मतलब पूरा काम 31 मई तक होगा पूरा। पहला फेज जो है जहाँ पे भवनों का निर्माण हो रहा है उसका 31 मार्च है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि मई तक 31 मई तक
दोनों पॉकेट जहाँ इसमें कि हमारा एक तो बिल्डिंग्स का पार्ट है जिसमें एकेडमिक बिल्डिंग और क्लासरूम हॉस्टल वगैरह है, और दूसरा पार्ट जिसमें खेल के ग्राउंड्स वगैरह हैं, खेल की सुविधाएं, दोनों पार्ट्स को 31 मई तक हर हालत में कंप्लीट किया जाए। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं। सर फ्लैग को लेकर के क्या उसमें खास है? इसके अलावा 4 चीजों का उद्घाटन भी किया गया है, जैसे विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह, लोगो, फ्लैग और ड्रेस का, और इसके अलावा जैसे अभिवादन है वाक्य है, जैसे मिलने पे आपस में हम लोग एक दूसरे से कहते हैं, उसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। वाक्य जय हिंद रखा गया है हम लोग के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है खेल के लिए, और जय हिंद एक हम लोग के अंदर स्फूर्ति पैदा करती है, तो इन चीजों की वजह से जय हिंद रखा गया है, और डिसिप्लिन को भी शो करेगी। 90 एकड़ में अभी बनी हुई है, और 10 एकड़ का प्रपोजल हम लोगों ने अलग से भेज रखा है जो गवर्नमेंट को, तो कुल 100 एकड़ से ऊपर का अधिक हो जाए। फेज में बननी है और अब तक कितने फेज कंप्लीट हो चुके हैं? बिल्डिंग एक ही फेज में बननी है। सेकंड फेज में हमने 10 एकड़ का प्रपोजल भेजा है, जिसमें 9 नए खेल शामिल किए जाने हैं, बाकी खेल पुराने में ही हैं। सर बताया जा रहा 80% काम हो गया है। 80% का काम हो गया है। खेल संरचनाओं वाला काम थोड़ा स्लो है, वो भी 31 मई तक पूरे कर लिए जाए। और फ्लैग की क्या खासियत है, क्या विशेष? लोगों में हम लोगों ने दिखाया है कि हमारा के सभी खेलों को प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा उसके जो कलर हैं, स्टार्स हैं, स्टार हमारी 3 उत्कृष्टताओं को प्रदर्शित कर रहा है, और जो लीफ हैं वो 18 मंडलों को प्रदर्शित कर रही हैं, 18 पत्तियां हैं। इसी तरह की छोटी छोटी विशेषताएं सबको रख के सोच समझ से बनाया गया। यूनिफॉर्म की क्या खासियत है, किस कलर की? यूनिफॉर्म हम लोगों ने रखा है कि जो हमारा इसमें रहेगा कि व्हाइट कलर है शांति का, और बाकी जो जोश का प्रतीक है हमारा केसरिया कलर जो है वो जोश का प्रतीक है, और इसको रखते हुए ये लोगो बनाया गया है। केसरिया कलर का यूनिफॉर्म रहेगी, केसरिया और व्हाइट दोनों का है। मतलब ट्राउजर्स एंड खिलाड़ियों को जैसे शांत भी रहना चाहिए, जोशीला भी रहना चाहिए, तो उन दोनों का मिक्सअप है ये। भगवा कलर का है ड्रेस, भगवा नहीं है, केसरिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।